रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपकी बात कराते हैं, मुलाकात कराते हैं किसी न किसी खास मेहमान से। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, ऑस्ट्रेलिया से लाइव। तो आज हम उनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर के हम आए हैं। जी। और वो विषय है कि भारत में डॉक्टर्स के प्रति हिंसा जो है वो लगातार बीते बीते कुछ दशकों में बढ़ी है। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर एक बहुत ही एक ऐसा प्रोफेशन माना जाता था डॉक्टरी का कि जिसमें लोग आना चाहते थे, और जो कि बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन था। और डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता था, और वो कहीं ना कहीं एक मिशन था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर्स के ऊपर हमले होने शुरू हो गए थे। तो पहले आज हम थोड़ा सा आपसे ये समझते हैं कि इसकी जड़ में ऐसी क्या बात हुई कि जिसकी वजह से ये जो घटनाएं हैं वो निरंतर बढ़ रही हैं। देखिए, ऐसा होता है। ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं, ये रिएक्शन है। कोई जी। भी एक्शन किसी एक्शन का, जब एक्शन होता है तब हम्म, उसके बाद रिएक्शन होता है। जी। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, इसके पीछे अगर आप जाएंगे, इसके रूट में, हम्म। तो आप ये हम्म। देखेंगे कि जो हम्म। पेशेंट्स हैं या जो हमारी पब्लिक है, वो जी। डिससेटिस्फाइड है डॉक्टर हम्म। से। हम्म। आगे हम चर्चा में बात करेंगे क्या क्या उसके रीजंस हैं। तो वो जी। उसके उसके डिससेटिस्फेक्शन से, हालांकि जी। आपने बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर का प्रोफेशन एक बड़ा नोबल प्रोफेशन हम्म। है, बहुत नोबल है। हम्म। और देखा जाए हम्म। तो इससे बड़ी सर्विस, मानवता की हम्म। सेवा, और किसी प्रोफेशन जी। में संभव है ही नहीं। और हम्म। मेरा तो ये मानना है कि अगर किसी इंसान को इस जी। दौलत, जो इस संसार से संबंधित दौलत है, उसके अलावा, हम्म। वो तो मरने हम्म। के बाद यहीं रह जाएगी। मरने के जी। साथ जो जाएगी, अगर वो दौलत आदमी हम्म। कमाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया प्रोफेशन है डॉक्टर का। हम्म। जी। बिल्कुल। क्यों? बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि आपने। जब आप किसी मरते हुए पेशेंट को बचाते हैं, किसी ऐसे हम्म। पेशेंट को बचाते हैं जो वास्तव में मौत हम्म। के मुंह में जा रहा है, तो कितनी दुआएं मिलती हम्म। हैं, कितना आशीर्वाद मिलता है। लेकिन अब आप ये देख जी। रहे हैं कि उल्टा हो रहा है। अब हम्म। दुआएं आशीर्वाद की जगह इनके साथ हिंसा हो रही है, बदसलूकी हो रही है, गाली गलौज हो रही है, हम्म। मारपीटाई हो रही है। तो क्या रीजन है? जनता पागल नहीं है, हम्म। उसके साथ अन्याय हो रहा है। जी। इसलिए जो आप जो बता रहे हैं, ये घटना है, उस अन्याय का रिएक्शन है। हम्म। जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि एक डॉक्टर पहले पढ़ाई लिखाई करता है, बहुत मेहनत करता है, और उसके बाद वो एक बहुत ज्यादा फीस दे करके अपनी शिक्षा को पूरा करता है, यानी पूरे परिवार की इच्छाएं भी होती हैं कि भाई हमारा बच्चा जो है वो डॉक्टर बन रहा है। तो जैसा कि कहा भी गया है कि जैसे हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि बड़ा नोबल प्रोफेशन है और इसमें काफी लोग आना भी चाहते हैं। लेकिन जब वो प्रैक्टिस के लिए जब आते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के जो अस्पताल हैं वहां पर उनको जब डॉक्टरी के लिए उनको मिलता है, वो डॉक्टर बनते हैं वहां पर, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है। और एक टारगेट, शायद ऐसा सुनने में आता है, मैंने कभी देखा नहीं है कि उनको डॉक्टर्स को भी टारगेट दिए जाते हैं कि भाई आपको इस तरह से काम करना है। और सबसे बड़ी जो जो रोल अदा करता है वो आजकल मेडिकल इंश्योरेंस है, वो बड़ा रोल अदा करता है कि सबसे पहले तो डॉक्टर्स यही सोचते हैं कि जो इनका मेडिकल इंश्योरेंस जितने का भी है तो उसको पहले डिस्पोज कर दिया जाए, और उसके बाद वो ठाय ले लेते हैं कि इस इंसान के पास कितना पैसा है। और अगर उस इमोशंस में आकर के, भाव में आकर के, अगर व्यक्ति रो रहा है और चिल्ला रहा है और वो अपने परिजन को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, और अगर उसके मुंह से गलती से ये निकल गया कि
डॉक्टर साहब पैसे की परवाह मत करना, चाहे जितना खर्च हो जाए। तो बस उसके बाद तो फिर ये समझ लीजिए कि वो निकलना बड़ा मुश्किल है। ऐसे बड़े सारे केसेस हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या ये मैनेजमेंट की सोची समझी चाल है? देखिए, अगर इसके पीछे आप जाएंगे तो आपको बड़ा जी। भयानक हम्म। सच सामने आएगा आपके। वो मैं जी। आपको बताऊंगा। लेकिन हम्म। मैं स्टार्ट वहां से करना चाहता हूं जो मैं पहले भी हम्म। कई एपिसोड में कह चुका हूं। जी। मुझे कोई गलत काम करने के लिए कितना भी हम्म। इंस्पायर करे, हम्म। कितना भी मुझे इंजेक्ट करे कि आपको गलत काम करना है, लेकिन मैं कभी नहीं करूंगा। मर जाऊंगा लेकिन गलत काम, हम्म। जी। मर जाऊंगा लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। दो रोटी हम्म। रोटी रूखी खा लूंगा, हम्म। लेकिन हम्म। पैसे के लालच में गलत काम नहीं करूंगा। तो इसके जी। दोषी मैनेजमेंट के साथ डॉक्टर्स भी हैं। हम्म। अब उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने पहले भी कई एपिसोड में कह चुका हूँ कि जी। जब बच्चा पैदा होता है उसके सिर पे हम्म। चार कर्ज होते हैं बहुत बड़े। हम्म। और वो चार कर्ज मैं कहता आ रहा हूं, बराबर कहता आ रहा हूं, लेकिन फिर भी लोग हम्म। बाग उन चार कर्जों के प्रति उदासीन है। और उन्हें लगता है कि हम्म। मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं, उसकी कोई वैल्यू, तवज्जो नहीं दे रहे। कोई औकात नहीं। हाँ। लेकिन मैं जी। फैक्ट बता रहा हूं आज भी आपसे कि जब अगर हम्म। ये चार कर्जे माता हम्म। पिता अपने औलाद को बताएं और वो हम्म। चार कर्जे पे वो हम्म। खर्च उतरे अपने जीवन में, तो ना तो कोई ऐसी घटना होगी अमानवीय, ना कोई किसी हम्म। के साथ अत्याचार होगा, ना जी। कोई बेईमानी होगी, ना कोई भ्रष्टाचार जी। होगा, ना हम्म। कोई किसी के साथ ऐसा काम होगा जो नहीं होना चाहिए। इस हम्म। सब के पीछे क्या है कि हमें उन चार कर्जों के बारे में पता ही नहीं है। वो चार हम्म। कर्ज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जी। कर्ज है अपने परिवार का और हम्म। अपने माता पिता का। हम्म। दूसरा कर्ज है देश और समाज का। जी। तीसरा कर्ज है मानवता का। और चौथा कर्ज है हम्म। अपने अगले जीवन के लिए आप कौन सी दौलत इकट्ठी करके ले जा रहे हैं। अब आप हम्म। देखिए, ये चार अगर कर्जे को आप, ये हम्म। मोतियों की माला है, चार मोतियों की, हम्म। अगर इनको आप जी। आपस में पिरो दें तो हम्म। आप ये समझ लीजिए कि सारी जितनी प्रॉब्लम्स है, सारी डॉक्टर्स की नहीं, इसके हम्म। अलावा भी जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी खत्म हो जी। जाए। लेकिन बड़े हम्म। अफसोस की बात है कि हम केवल पहले कर्ज तक ही सीमित रह जाते हैं, वो भी हाफ, हम्म। अपने हम्म। परिवार तक बस। उसमें अपने हम्म। माता पिता भी शामिल नहीं है। परिवार कौन? हम्म। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। हम्म। मुझे गलत सही जो भी करना है उनके लिए करना है। जी। वो इस बात से अनभिज्ञ है कि अगर हम्म। मैं गलत तरीके से पैसा कमा के अपने परिवार को पालता हूं या हम्म। समृद्धि हासिल करता हूं, स्टेटस हासिल करता हूं, संपत्ति बनाता हूं, हम्म। तो मैं तो मरने के बाद जी। ये छोड़ जाऊंगा। लेकिन वो जो मैं हम्म। पाप कर रहा हूं, सिन, वो जो मैं पाप कर रहा हूं उसका दोषी मैं हूं, मेरा परिवार नहीं है। तो वो तो मुझे ही भुगतना हम्म। पड़ेगा। जब हम्म। आदमी को ये चीज पता लगेगी तो वो कोई हम्म। गलत काम करने से डरेगा। दूसरी जी। चीज, ये तो हो गई चार कर्ज। इसमें दूसरा हम्म। देश और समाज के लिए, मुझे आप बता दीजिए, हम्म। डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़ दीजिए, एडवोकेट का ले लीजिए, और बिजनेसमैन कोई भी ले लीजिए, क्या हम्म। कोई देश और समाज के बारे में सोच रहा है? अगर आदमी हम्म। देश के बारे में सोचेगा तो उसमें देशभक्ति की भावना होगी। जब देशभक्ति की जी। भावना होगी, ना वो बेईमानी करेगा, ना वो अत्याचार करेगा, और ना कोई गलत काम करेगा। जी। समाज के बारे में सोचेगा, समाज के हित में सोचेगा, तो कोई गलत काम वो कर ही नहीं सकता। दूसरा, करे नहीं सकता, बिल्कुल। तीसरा मानवता, ह्यूमैनिटी। कोई भी काम ऐसा नहीं करना जीवन में जो हम्म। अमानवीय हो। हम्म। जब हम ये सोचेंगे कि हम मानवता के विपरीत जाके कार्य कर रहे हैं, वो हम्म। हमारा अलाउ नहीं करता, हमारा मनुष्यों ने, हम्म। वो हम पाप कर रहे हैं, वो पाप हो जाता है, पाप की श्रेणी में आ जाता है। तो हम जी। मानवता का कितना ख्याल रख रहे हैं? आज बता दीजिए, आज कोई, चाहे राजनेता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जो नौकरी पेशे वाले हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी, कोई भी हो, चाहे वकील, कोई भी हो, कोई भी क्या मानवता का ख्याल करके चल रहा है? आप खुद बताएं। हम्म। नहीं। अब रह जाता है जो इससे लिंक है, चौथा कर्ज, हम्म। अपने अगले हम्म। जन्म का। हम अपने अगले हम्म। जन्म के बारे में क्या सोच रहे हैं? हम तो यहां तो दौलत इकट्ठी कर रहे हैं सारी, जी। लेकिन जब मर जाएंगे तो ये तो सब यहीं रह जाएगी। और जो हमने पाप करके अपने कर्म
हम्म, खराब किए हैं उस दौलत को कमाने के हम्म, लिए, वो सब हम अब हम्म, गठरी बन के बना के साथ ले जाएंगे। हम्म, वो हमारा अगला जन्म निर्धारित करेगी। उसको हम्म, प्रारब्ध बोलते हैं, बैंक बैलेंस। वो है बैंक बैलेंस हम्म, जो मरने के बाद जाता है। तो हम्म, आप क्या कर रहे हैं? आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप तो मनुष्य योनि को सार्थक करने की बात छोड़िए, आप उसको हम्म, उसके ऊपर चल ही नहीं रहे। हम्म, दूसरी चीज, तीसरी चीज बताता हूं उसके पीछे। वही मैंने कहा है, फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। जी, क्या हम्म, हमें परिवार में इस तरह का वातावरण मिलता है, हम्म, इस तरह की शिक्षा हम्म, मिलती है, या हम अपने माता पिता को इस तरह से काम करते देखते हैं कि वो देश समाज का, मानवता का, अगले जन्म का और अपने माता पिता का हम ख्याल करके चलते हैं? जब वो देखिए, हम्म, बच्चे में रीडिंग पावर होती है, बहुत एब्जॉर्व करता है वो हर चीज को माइन्यूटली। आप कुछ भी सिखाते हम्म, पढ़ाते रहिए, लेकिन वो आपके जो प्रैक्टिकल आपके एक्ट्स हैं उससे वो सीख पाए। तो हम्म, आप खुद जब इस तरह का काम कर रहे हैं, तो अब आप बताइए आपके बच्चे क्या सीखेंगे? बिल्कुल, 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 तीसरी चीज, बिल्कुल, चौथी चीज हम्म, जो मैंने हमेशा कही है, हमेशा कही है, हम्म, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फॉल्टी है। आज हम्म, अगर हम एजुकेशन सिस्टम में नैतिक शिक्षा का एक हम्म, सब्जेक्ट मैंडेटरी कर दें, ये मेरी बहुत हम्म, पुरजोर डिमांड है ये। अगर नैतिक हम्म, शिक्षा का, जिसमें हम वेदों की शिक्षा से लेके और जितनी नैतिक शिक्षाएं हैं, जितनी देशभक्ति की भावनाएं हैं, वो भर दें उसके अंदर, बच्चे के अंदर, तो आप हम्म, देखिए कोई गलत काम हो सकता है क्या? क्या कोई हम्म, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम जो डॉक्टर बन रहे हैं, तो हमारे पास तो वो नैतिक शिक्षा ही नहीं। हम तो हम्म, मशीन बन के जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। तो हमारे अंदर वो भावना, हम्म, वो सेंटिमेंट्स, वो फीलिंग्स सब खत्म हो चुकी है। हम्म। चौथी चीज, डॉक्टर, जी, 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 इसी मैं पूरा कर देता हूं उसको। जी, जी, हम हमारे हर इंसान के अंदर ईश्वर का वास है, हम्म, हर इंसान के अंदर। हम्म, हम्म, आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस होता हम्म, है। कभी भी जी, आपको शुरू में गलत काम करेंगे, तो आपकी जो अंतरात्मा बोलती है ना, वही ईश्वर की आवाज होती है। वो आपको गलत काम हम्म, करने से रोकेगी। लेकिन हम्म, जब आप उसको मार के काम करेंगे, तो धीरे 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 बंद हो जाएगी। हम्म, तो हमने क्या किया, हम शुरू से ही उल्टी लाइन पे चल, उस अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुना। उसने मने किया कि ये हम्म, काम मत करो, ये काम गलत है, इसका तुम्हें बहुत भुगतना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। ठीक। हम्म, अच्छा, अब लास्ट चीज में आता हूं। आपने जैसे अभी ये बात उठाई कि हमारे हम्म, मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ज्यादा फी, हम्म, और उस चीज को कई कई करोड़ रुपए लेकर आज जो आदमी खर्च करता है, खर्च करके डॉक्टर बन हम्म, के आता है, तो वो सोचता है कि जी, जितना मैंने खर्च किया है उसका 10 गुना, 20 गुना, हम्म, 100 गुना तो ले लूं, कमा लूं। बिल्कुल, हाँ, हम्म, देखिए सारे तार कैसे जोड़ रहे हैं। मैंने, हम्म, मेरी पुरजोर डिमांड शुरू से रही है कि किसी भी देश के लिए, समाज के लिए, दो चीजें बहुत आवश्यक है, मैंडेटरी है। शिक्षा, हम्म, पहला शिक्षा बहुत हम्म, आवश्यक, और दूसरा चिकित्सा। हम्म, शिक्षा और चिकित्सा, और चिकित्सा, ये दो बिल्कुल, ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक नीड है जनता की, बेसिक हम्म, नीड है समाज की। हम्म, शिक्षा के बिना समाज बिखर जाएगा, चिकित्सा के बिना हम उसको सिक्योर नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीजें बेसिक हम्म, है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, कि दोनों चीजें ही आजकल हम्म, इंडस्ट्री बन गई है, व्यापारिक हो गई। हम्म, तो हम्म, शिक्षा में हम लूट रहे हैं, हम्म, 2-2 2.5 लाख रुपए की फीस ले रहे हैं, किस बात के ले रहे हैं? उस पर कोई हम्म, कंट्रोल नहीं है। जब से प्राइवेटाइज हुआ है, और ये सारी यूनिवर्सिटी हम्म, प्राइवेटाइज बन गई, सारे सारे इंस्टीट्यूशन प्राइवेटाइज हो गए, यही इंजीनियरिंग बना रहे हैं, यही डॉक्टर बना रहे हैं, सब यही कर रहे हैं, तो मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं। और जब आदमी हम्म, मनमानी फीस दे के जा रहा है, तो वो क्या सीख रहा है? कि जब हमसे ऐसा किया जा रहा हम्म, है, तो हम सीख रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, शिक्षा हमारी बहुत गलत है। किसी भी देश हम्म, में शिक्षा और चिकित्सा हमेशा फ्री होनी चाहिए। हम्म, ये दो चीज बिल्कुल, ऐसी है। बिल्कुल, तो मैं बहुत सारे, ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ, बहुत सारे ऐसे देश हैं मैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया रहता फ्री हूँ, किया हुआ है। हमारे यहाँ भी चिकित्सा जी, और शिक्षा बिल्कुल फ्री है। हम्म, मेडिकेयर कार्ड मिलता है, उससे हम्म, आप कहीं भी जाइए, कोई पैसे नहीं लेगा। हम्म, तो यहाँ डॉक्टर को लालच ही नहीं है। जब डॉक्टर को पैसे का लालच ही नहीं होगा, तो बेईमानी करेगा क्यों? हम्म,
तो हमारी सारी बेसिक ही गलत है। जब तक हम हम्म, बेसिक को, देखिए जड़ को जब तक पानी देंगे पेड़ हरा भरा नहीं होगा। हम्म, तो हमें पहले हम्म, इन रूट्स को निकालना होगा, रूट्स को। हम्म, जब हम इन रूट्स को निकालेंगे तब धीरे 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 वातावरण हम्म, अच्छा बनेगा। तो बनेगा। इसके पीछे कारण ये रीजन है इसके। जी। बड़ा बड़ा सही आपने एक्सप्लेन किया डॉक्टर साहब की, पूरी आपने निचोड़ जो है वो निकाल दिया। अ, जैसे आपने थोड़ी देर पहले अंतरात्मा की आवाज की बात की आपने, तो मान लेते हैं कि चलिए जो मैनेजमेंट है, हो सकता है कि उसका बहुत ज्यादा लेना देना मेडिकल प्रोफेशन से ना हो, ऐसा मान लेते हैं। उनको पैसा उनके पास था, तो पैसा उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाना था, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, लाइसेंस लिया और वो चलाना शुरू कर दिया। लेकिन एक डॉक्टर जो है वो अपने शिक्षा के दौर में शपथ भी लेता है, तो कहीं ना कहीं उसकी अंतरात्मा जो है वो भी कचोटती होगी जब वो किसी भी मरीज को देखता होगा कि इसको लूटा जा रहा है। तो डॉक्टर का मान लिया कि चलिए उनकी नौकरी है, उनको पैसा मिलता होगा मैनेजमेंट के द्वारा, नहीं वो तो उनका काम है ये, लेकिन कम से कम वो जो मरीज है उनको सही सलाह तो दे सकता है कि भाई ऐसा है कि आप जो उनके परिजन हैं कि अब इनमें कुछ बचा नहीं है, इनको आप ले जाइए, रादर देन कि उस पूरे के पूरे षड्यंत्र में वो शामिल हो जाए कि भाई इनको 15 दिन जो है वेंटिलेटर पे लेटाना है और हर दिन का 40,000 का खर्चा है। तो ये जो अंतरात्मा जो है, अगर उसकी कचोटे और वहां पर, तो कम से कम वो इतना मजबूर तो शायद नहीं होता होगा मैनेजमेंट के साथ में डॉक्टर, कम से कम अपना एक डिसीजन तो ले सकता है वो। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। वही मैंने जैसे कहा कि अंतरात्मा तो हमने खत्म कर दी पहले ही, पहले दिन जी। ही। तो अंतरात्मा की हम्म। बात तो खत्म हो गई। मैं जी। आज भी कहता हूं कि अगर सारे डॉक्टर्स एक हो जाए, मैनेजमेंट के खिलाफ आंदोलन करें कि हम हम्म। कोई भी ऐसा काम अमानवीय नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा ऑपरेशन हम्म। नहीं करेंगे जिसमें ऑपरेशन की जरूरत ना हो, हम जबरदस्ती ऑपरेशन करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हम्म। हैं, मैनेजमेंट ने इनके टारगेट फिक्स किए हुए डॉक्टर्स के, हर हम्म। डॉक्टर के। कोई भी हॉस्पिटल आप लगा लीजिए, सब में टारगेट फिक्स है कि आपको इतने ऑपरेशन करने हैं। और अगर आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते तो नेक्स्ट हम्म। मंथ में आपको वार्निंग मिल जाएगी। हम्म। फिर नहीं कर पाते, थर्ड मंथ आपको थर्ड वार्निंग मिलेगी, सेकंड वार्निंग, और फोर्थ मंथ आपको निकाल दिया जाए। हम्म। तो ये भी एक तलवार लटक रही है। हम्म। लेकिन वो तलवार हम्म। और हमारी नैतिक शिक्षा का भाव, ये सब हम्म। चीजें आपस में मिली जुली हैं, इस तरह से मिली हुई हैं हम्म। और बिल्कुल जकड़ी हुई हैं। इनको आप अलग नहीं कर सकते जब तक हम नैतिक शिक्षा। देखिए, अब जो ये नर्सिंग होम्स हैं, या जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेटाइज, ये जो लेते हैं, ये जायज नहीं लेते, ये नाजायज हम्म। लेते। मैं हम्म। कहता हूं आप प्रॉफिट लीजिए, जब आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपका हम्म। लाभ लेने का अधिकार है, प्रॉफिट का पाने का अधिकार, तभी तो काम कर रहे हैं आप। लेकिन हम्म। उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, 10%, जी। 20%। आपका मुनाफा हम्म। आपके सारे खर्चे कम होने के बाद मिलना चाहिए। बिल्कुल। होता क्या है, मुनाफे ही किसको चिंता है, मुनाफा तो अपने आप ही आ जाता है। सौ हम्म। परसेंट 200%, 300% कमाने की फैक्ट्री हम्म। लगा रखी है, नोटों की। हम्म। एक इंडस्ट्री बना रखी है, मेडिकल को एक, हम्म। एजुकेशन को इंडस्ट्री बना दिया। एजुकेशन में देख लीजिए, हम्म। क्या क्या लूट मच रही है। लूट है, लूट में से हम्म। लूट कहूंगा, रॉबरी है डायरेक्ट। हम्म। ये काले कपड़ों वाली नहीं, सफेद कपड़ों वाली लूट है। तो बिल्कुल आप ये बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि किस तरह से हम समाज को बदलेंगे, किस तरह से इस परिस्थिति को से निपटेंगे। वो तभी संभव हो हम्म। पाएगा जब, हम्म। एक तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इस मामले में दखलंदाजी करनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या चीज, क्या एक्चुअल में। और ये अब बैलेंस शीट जो बनती है वो सब फर्जी बनती है, सारे खर्चे खर्चे फर्जी दिखाए जाते हैं। एक्चुअल जो खर्चे होते हैं उससे 50-50 गुने ज्यादा दिखाए जाते हैं। इसीलिए प्रॉफिट वो हम्म। कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। तो वो जो प्रॉफिट उनका एक्सेस में जो आता है नंबर 2 का, उस पर कोई इनकम टैक्स भी नहीं आता, तो गवर्नमेंट को भी नुकसान है, सरकार को भी नुकसान है, देश को भी नुकसान है। मतलब आप ये देखो, सारे तार मिले हुए हैं आपस में। जी। तो जो पैसा हमारी बैलेंस शीट में, हॉस्पिटल की हम्म। बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में जो नेट हम्म। प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, उसी पे तो हमारी टैक्स देने की जिम्मेदारी होगी।
हम्म, लेकिन जब वही गलत है, उस हम्म, 100 गुना कम है, तो हम्म, देश को भी हानि, समाज को भी हानि, जनता को भी हानि, हम्म, हर एक को हानि। क्योंकि वो पैसा बिल्कुल बिल्कुल। ब्लैक बढ़ता जा रहा है, और ब्लैक मनी हम्म, जितनी होगी वो किसी हम्म, काम की नहीं। अभी आपने हम्म, देखा एक जज साहब के घर से जब आग यार, लगी तो कितने नोटों के बंडल मिले। तो क्या वैल्यू बिल्कुल है। बिल्कुल। इसीलिए तो ये इन्फ्लेशन हो रहा है, इसीलिए मुद्रास्फीति हो रही है। कि नोट का हम्म, को खरीदने की क्षमता कम हो गई, नोट की पावर ही खत्म होती जा रही है। तो आप हम्म, सोचो इसका कितना भयावह परिणाम होंगे अगर हम जी, वक्त पे नहीं जागे। तो मैं हम्म, सही बता रहा हूं, इस पे हम्म, लगाम लगाना तो पॉसिबल ही हम्म, नहीं है। ये पता नहीं कितना भयंकर रूप ले ले, जिसकी कोई अब ले रहा है, इस समय चल रहा है वर्तमान में। आप हम्म, देखिए क्या हालत हो रही है। हम्म, मैं आपको ऐसे ऐसे केस हम्म, बताता हूँ, आदमी मर चुका हम्म, है। जैसे अभी आपने हम्म, वेंटिलेटर का जिक्र किया कि 10 दिन वेंटिलेटर पे जी, रखा, आदमी मर गया था 4 दिन बाद, लेकिन फिर भी उसको 8 दिन तक वेंटिलेटर पे रखा, डेड बॉडी को बिल बनाने के लिए। हम्म, कितना मानवीय है ये। इससे हम्म, ज्यादा नीचता तो हो ही नहीं हम्म, सकती। कोई इंसान हम्म, तो कर ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। जो इंसान है, हम्म, इसका मतलब ये इंसान है ही नहीं। हम्म, आप सोचो। दूसरी बिल्कुल, चीज, अभी आपने टारगेट की बात कही, उस टारगेट में देखिए, सपोज एक डॉक्टर का हम्म, टारगेट 50 ऑपरेशन का 1 महीने का, और हम्म, ईमानदारी से जो ऑपरेशन है वो केवल 10 ऑपरेशन कर पाता है, ईमानदारी से, हम्म, जिसमें वास्तव में नीड है ऑपरेशन करने की। हम्म, लेकिन हम्म, उसे तो टारगेट देना है 50 का, तो क्या करेगा वो। हम्म, सोचिए। हम्म। उसे तो हर चीज मजबूरन का ऑपरेशन जो है उसे करने की मजबूरन कोशिश करेगा। उसे मजबूरन हम्म, ऐसे लोगों का हम्म, ऑपरेशन करने पड़ेंगे जिनको ऑपरेशन की कोई जरूरत है ही नहीं। हम्म, ऐसे ऐसे केस होते हैं कि जिसमें हार्ट की एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की जरूरत ही नहीं है, जबरदस्ती एंजियोग्राफी हम्म, एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है उस आदमी के जिसको केवल गैस्ट्रिक पेन है, सीने में गैस का दर्द हुआ, डॉक्टर ने कहा तो हार्ट से रिलेटेड है, एंजियोग्राफी उनके हाथ की है, एंजियोप्लास्टी उन्होंने कर दी, हो गया काम, ऑपरेशन हो गया, उनका टारगेट फिक्स हो गया। और ये तो बहुत, मतलब ये तो बहुत, मतलब मानवता से गिरी हुई बातें हैं ही हैं। लेकिन और भी आप देखिए, ऐसे ऐसे केस सुनने को मिले हैं कि किडनी, आदमी आया किसी चीज के लिए, अपेंडिसाइटिस ऑपरेशन के लिए, उसकी किडनी निकाल ली, अब वो किडनी बेचती। हम्म, अब हम्म, सोचिए तो सही यार, कि जो पेशा हम्म, एक ईश्वर के समान होता था, हम्म, तो आज आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एजिटेशन होते हैं, उनके खिलाफ इस तरह गाली गलौज होती हैं, मार पिटाई होती हैं। तो क्या क्या होगा, आप बताओ। हम्म, होगा हम्म। नहीं होगा, बताइए आप। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर साहब, एक चीज ये भी है कि अब थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जो है वो आम जनता की तरफ भी चलते हैं। हम्म। ये भी देखने में आया है कि सरकार ने कहा कि भाई हमने कुछ सरकारी अस्पताल खोले हुए हैं जहाँ पे आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करा सकते हैं, जहाँ पे जा सकते हैं, है नहीं, तो वो भी चल रहा है। लेकिन सरकारी अस्पतालों की जो हालात है वो किसी से छुपे नहीं है, और वहाँ पे जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा होती है। थोड़ी बहुत कोशिशें होती हैं उनको सुधारने की। एक परसेप्शन बना हुआ है समाज के अंदर कि भाई सरकारी अस्पताल जो है वो अच्छे नहीं है, और जो प्राइवेट जो अ, वो है स्वास्थ्य सेवाएं, और जो इस तरह के हॉस्पिटल्स, और जितना बड़ा हॉस्पिटल्स, जितनी बड़ी मार्केटिंग, जितने बड़े उसके बजट मार्केटिंग का एडवर्टीजमेंट, तो उससे लोग प्रभावित होकर के, और कहीं ना कहीं प्रेस्टिजियस, उसको प्रेस्टीज इशू से भी जोड़ दिया जाता है कि हाँ वो भाई फलाने स्टेटस, हॉस्पिटल में कराया था। स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल की भाई, जैसे ही उस हॉस्पिटल का नाम लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि फलाने जी का ऑपरेशन जो है वो वहां हुआ, नहीं 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 नहीं, वहां तो उसका मतलब तो ये। तो ये एक परसेप्शन जो बना हुआ है, तो जानबूझ करके जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं इसमें चारा बनने में और इस चीज को उकसाने में उनका भी कहीं ना कहीं रोल है। चूंकि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे, और हमारी तो आयुर्वेदा पूरी दुनिया के अंदर है नहीं, तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, और बेसिक जो दवा गोली की अगर इतनी भी जरूरत नहीं है, अगर बहुत ज्यादा ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कोई क्रिटिकल नहीं है, तो वो सरकारी अस्पतालों से भी हो सकती है। आपका क्या कहना है यहाँ पे? बिल्कुल, आप कुछ बात आपकी बिल्कुल सही है, 50% यूर राइट, कि हम्म, जनता अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है।
जी। अगर वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होती तो उन्हें अस्पताल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं हम्म। आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको करंट ऑस्ट्रेलिया की अपनी रिपोर्ट भेज सकता हूं। हम्म। मेरी रिपोर्ट बिल्कुल 25 साल के जवान जैसी रिपोर्ट आई है, अभी मैंने कराई जी। थी। और जी। डॉक्टर के वर्ड्स बता रहा हूं, डॉक्टर ने कहा भी हम्म। कमाल कर दिया, मैंने इतनी रिपोर्ट देखी है, सैकड़ों पेशेंट ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जहां हेल्थ के प्रति हम्म। बहुत जागरूक लोग हैं, वहां भी वो कहते हैं कि आपकी रिपोर्ट जैसी तो मैंने रिपोर्ट ही नहीं देखी। हम्म। तो क्यों? मैं हेल्थ के प्रति हम्म। जागरूक हूं, मैं अवेयर हम्म। हूं। तो जनता की सबसे बड़ी गलती क्या है कि वो अपने हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं, अवेयर नहीं। हम्म। जब आदमी हेल्थ के प्रति अवेयर होगा, जागरूक होगा, तो जब बीमारी नहीं होगा तो जाएगा क्यों अस्पताल, जाएगा क्यों, सही बात डॉक्टर क्यों मिलेगा? अब हमारे यहाँ देख लो आप, इंडिया में भीड़ लगी है है। हम्म। प्राइवेट और उसमें सरकारी अस्पतालों में भीड़ लगी पड़ी है। हम्म। क्यों? क्योंकि आदमी हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं, सब बीमार है। 40 साल के बाद हार्ट हम्म। हार्ट फेल हो जाते हैं, जिम के ट्रेनर का हार्ट फेल हो जाता है, योगा मास्टर का हार्ट फेल हो जाता है करते करते 40 साल की उम्र में। हम्म। तो हम एक बात बताएं, हम क्या, तो उसके रीजन, उसके कुछ तो सरकार भी दोषी है उसमें, और कुछ हम भी दोषी है। सरकार हम्म। हमें वो वातावरण मुहैया नहीं कर पा रही जो एक स्वस्थ वातावरण होना चाहिए। हम्म। उसके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहला हम्म। पॉल्यूशन, हम्म। दूसरा मिलावट, और तीसरा हम्म। गंदगी। इसमें हम भी बराबर दोषी हैं, मैं जी। सरकार को ही इसका दोष नहीं देना चाहता, इसमें हम भी बराबर दोषी हैं। हम हम्म। सफाई का ध्यान नहीं रखते, गंदगी करते हैं, हम्म। जिसकी वजह से हम्म। बैक्टीरियाज होते हैं, मच्छर होते हैं, वो काटते हैं, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है, और फिर आदमी अस्पताल जाता है मजबूरी, और डॉक्टर के चक्कर में जाल में फंसना पड़ता है। जी। मिलावट, उसके दोषी भी हम हैं। हमारी हम्म। आत्मा मर चुकी है, हम इंसान से राक्षस बन चुके हैं, जो हम दूध में मिलावट हम्म। कर रहे हैं, दूध में यूरिया मिला रहे हैं, जो बच्चों को दूध पीते हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, हम्म। जो देश का आने वाला भविष्य है, उसको हम हम्म। यूरिया और पता नहीं क्या क्या केमिकल्स मिला के दूध बन रहा है। मावा हम्म। सिंथेटिक, बटर हम्म। सिंथेटिक, क्या नहीं हम्म। हो रहा, खाने की हर चीज में हम्म। मिलावट। तो मुझे बताइए स्वास्थ्य कहाँ हम्म। से होगा? तो इसमें हम्म। हम कितने बड़े दोषी हैं। मैं फिर वही आ गया बात, वही पुरानी, कि हम अपने हम्म। झारखंड, हमें याद नहीं। सबसे बात, हम्म। हमें अपने परिवार से, फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड, हमें परिवार से वो शिक्षा नहीं मिली। तीसरी बात, हमें एजुकेशन में मॉरल एजुकेशन नहीं मिली, नैतिक शिक्षा नहीं मिली। तब हम जाके इस अंधे कुएं में गिर गए, हम्म। और हमने अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनी, उसे हमने मार दिया। तो हम तो जो मार दिए आपको फ्री हो गए करने के लिए। तो मुझे आप एक बात बताइए कि मिलावट करने हम्म। वाला, तो मैं कहता हूं उससे बड़ा राक्षस कोई है ही हम्म। नहीं। जो बिल्कुल सही बात। जीवन रक्षक दवाएं हैं, जो एक्सपायर हो चुकी हैं, वो उनकी एक्सपायरी डेट को मिटा के और दूसरी एक्सपायरी डेट डाली जाती है। आप बता दीजिए। और हम्म। दवाएं भी सब नकली बन रही हैं। हम्म। तो आप बता तो दो कि फिर क्या है, कैसे स्वास्थ्य मिलेगा? हम्म। दूसरी चीजों हम्म। को, मिलावट बिल्कुल। और गंदगी। हम्म। तीसरी पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के भी हम दोषी हैं। हम पॉल्यूशन का ख्याल रख के चलते ही नहीं है। पॉल्यूशन, हम्म। देखिए पॉल्यूशन का ख्याल ऐसे नहीं है, हर आदमी को उसके लिए बराबर भागीदार बनना पड़ेगा। कुछ गवर्नमेंट के भी स्टेप्स हैं, नो डाउट, लेकिन हम्म। इसमें आदमी को भी अपना योगदान देना पड़ेगा। तो ये चीज अगर हम्म। नहीं होगी तो बीमारी तो होगी नहीं। चौथी चीज हम्म। है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। हमारा खान पीन, हमारा रहन सहन, हम्म। हमारा तौर तरीका, हम क्या हम्म। इंटेक कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये हम्म। सब गलत है। हम शरीर को कितना हम्म। टाइम दे रहे हैं स्वस्थ रखने के लिए, कितना योगा कर रहे हैं, सब 24 घंटे में कितना टाइम दे रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं अपने हर मैसेज में कि हम्म। हमें, जो आदमी, स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आदमी का स्वास्थ्य नहीं है तो उसके लिए स्वर्ग भी नरक के समान होता है। आप देख लीजिए किसी को हम्म। जो बीमार आदमी है, क्या कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया, वो बिल्कुल सही बात सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, दूजा है। सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, चौथा सुख कुलवंती हो नारी। तो हम्म। मैं कहता हूं, when money is lost nothing is lost, when हम्म। character is lost something is lost, when health is lost everything is lost. I change this proverb, एवरीथिंग। I change this proverb, मैंने ये proverb चेंज किया
कि प्रॉब्लम को मैंने इसका सिस्टम चेंज कर दिया। हेल्थ में हम्म, सबसे प्राइमरी मानता हूं। और हेल्थ के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? योगा। हम्म, डू योगा एवरीडे, कीप डॉक्टर अवे। हम्म, डू योगा एवरीडे, कीप डॉक्टर अवे। हम्म, आप योगा करिए, दो तीन प्राणायाम कर लीजिए, दो तीन योगा करिए, कुछ भी योगा नहीं, सूर्य नमस्कार कर लीजिए, हम्म, 10 बार सूर्य नमस्कार कर लीजिए, कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लीजिए, बस। ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का हम्म, प्रोसेस है। इतना तो टाइम आदमी जी, 24 घंटे में अपने लिए निकाल सकता है ना, अपने स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल तो निकाल हम सकते, बिल्कुल। तरफ से पूरी तरह अनभिज्ञ है, उदासीन है। हम्म, नेचुरली हम्म, हमारा स्वास्थ्य कहाँ से होगा? हम्म, तो इसमें हम भी हम्म, दोषी हैं, बराबर के। हम भी कहीं ना कहीं, तो बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अब जो आपकी दूसरी बात है इसमें, कि हम सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं जाते? सरकारी उसका उसका रीजन, उसमें गवर्नमेंट दोषी है। बिल्कुल। सरकारी अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती, हम्म, सफाई प्रॉपर हम्म, नहीं मिल पाती, वहां एपरेटस प्रॉपर नहीं मिल पाते, कभी एक्सरे मशीन नहीं है, कभी सीटी स्कैन मशीन नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है। और वहां का एटमॉस्फेयर इस काबिल नहीं होता कि वो पेशेंट को एक अच्छी सुविधा प्रदान कर सके। इसलिए आदमी जो है सरकारी अस्पताल जाने से कतराता है। थोड़ा सा भी चाहे बेचारा उधार लेके, चाहे अपने जेवर गिरवी रख के पैसा लाए, हम्म, लेकिन अपने पेशेंट को मारना, क्योंकि अपने पेशेंट को मरवाना नहीं चाहता ना वो। तो उसकी मरवाना नहीं ये है चाहता, कि सही। सरकारी अस्पताल में जाएगा तो मर जाएगा। तो उसके लिए हम्म, गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सरकारी, हमारे यहाँ हम्म, ऑस्ट्रेलिया में, जो हमारे यहाँ तो प्राइवेट नर्सिंग बहुत कम है, रेयर है। हमारे यहाँ सब सरकारी, हम्म, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हम्म, क्या हमारे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे जो यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ऑस्ट्रेलिया में? तो हर आदमी गवर्नमेंट हम्म, हॉस्पिटल जाता है। तो हम्म, गवर्नमेंट को भी उसकी उसकी जो वो वैल्यू है ना, वो जनता के सामने बढ़ाने के लिए उसकी उसको ऊपर करना पड़ेगा, उसकी हर चीज को प्रभावी देना पड़ेगा। हम्म, और जब जब योगी जी ने किया है यूपी में, योगी जी ने जो मेडिकल हम्म, कॉलेजेस हैं, जो सरकारी अस्पताल हम्म, हैं, उनको दशा को हम्म, काफी सुधारा है उन्होंने, बहुत अच्छा किया हम्म, है। लेकिन अभी भी वो उसकी तो पहले से वो बनी पड़ी है ना, आदमी अभी भी जाने से हम्म, कतराता है। और जाता भी है हम्म, तो रिश्तेदार कहते हैं, अरे हाँ, सरकारी अस्पताल में एडमिट कर दिया, पैसे की इतनी कमी आ रही थी क्या? वो हम्म, स्टेटस। ये सब चीजें आपस में लिंक हैं, सुशील जी। ये तभी हम्म, संभव हो पाएंगी जब हमें उचित हम्म, शिक्षा मिल पाएगी। हम अपनी आत्मा को नहीं जी, मारेंगे, आत्मा की आवाज को सुन के जी, चलेंगे, अच्छा इंसान बनने की हम्म, कोशिश करेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूं हर को, कि बस जीवन का उद्देश्य ये बना लो कि मुझे सच्चा हम्म, इंसान बनना है, सब जी, कुछ अपने आप बिल्कुल, उपलब्ध होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे देश के जो नेता हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं, और बड़े बड़े मंचों से ये कहा जा रहा होता है कि हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु रहेंगे। ये बातें कही जा रही होती हैं, अपने वैभवशाली अतीत के बारे में बातें कही जा रही होती हैं। और हम उम्मीद भी करते हैं कि हम एक ऐसा राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर हैं कि जो दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से जाना जाएगा। हम ये भी कह रहे हैं आजकल कि भाई पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। लेकिन जो यथार्थ के धरातल पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहीं जहां ये आज हम मेडिकल प्रोफेशन पे बात कर रहे हैं, तो बड़े सारे पढ़े लिखे नौजवान अपने देश में सेवा ना करके वो अन्य देशों को चुन रहे हैं। उनके माता पिता उनको प्रमोट कर रहे हैं। वो स्वयं भी इस देश के अंदर नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि हम किसी और देश में चले जाएं और वहां जाकर के हम मेडिकल प्रोफेशन में अपना भविष्य बनाएं। तो एक तरफ हमारी चाहत है और दूसरी तरफ यथार्थ के धरातल पर चीजें। तो इसमें सामंजस्य किस तरीके से बैठेगा, बैठेगा भी या नहीं बैठेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं अभी आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या किया जाना चाहिए कि जो ये ब्रेन ड्रेन जो है ये भी रुके। हमारा जो देश, जो हमारी जो इच्छा है कि भाई हम विश्व गुरु बने रहें और हम आगे भविष्य में हमारे देश के का विकास भी हो, तो कैसे संभव है ये? देखिए, जो अब तक हमारा जो भी चर्चा हुई, वो जी, चर्चा इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जी, देखिए, आदमी बाहर क्यों जाता है? हम्म, आदमी बाहर इसलिए जाता है कि जब उसे अपने अंदर का माहौल अच्छा नहीं लगता, वो वहां से हम्म, डिससेटिस्फाइड होता है, तभी वो बाहर कदम रखता है। और बाहर की उसे चकाचौंध दिखाई देती है कि वहां जाऊंगा,
सब कुछ मिलेगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो इसके कई दोषी हैं। इसका इसके दोष जो है ना, इसका एक ही नहीं है, इसके कई दोषी हैं। इसका हम्म, वो मैंने बताया ना कि इसमें सबसे बड़ी जो देशभक्ति की भावना, मैंने पहले भी कई एपिसोड में कहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फॉल्टी है। हमारा जो परिवार की एजुकेशन है वो फॉल्टी है। हम बच्चे में देशभक्ति की भावना को इंजेक्ट कर ही नहीं पाते। हमारे मैनिफेस्टो में देशभक्ति है ही नहीं। हम्म, हमारा जो मैनिफेस्टो है हम्म, देशभक्ति नहीं है। अगर बिल्कुल। देशभक्ति होगी तो ना तो हम्म, आदमी बेईमान होगा, ना आदमी हम्म, भ्रष्ट होगा, ना आदमी अमानवीय होगा, और वो एक सच्चा इंसान होगा। आप हम्म, कल्पना कर सकते हैं, चंद्रशेखर हम्म, आजाद, शहीद हम्म, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हम्म, सुभाष चंद्र बोस, हम्म, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। हम्म, तो आप इनसे कर सकते हैं कभी कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा कोई काम कर देंगे? तो क्यों नहीं हम वैसा बनना चाहते? क्योंकि हम एक एक रे अंधी दौड़ में शामिल हो गए। एक एक पैसे की, इतना जबरदस्त इस समय पैसे का बोलबाला हो रहा है। आदमी ये सोचता है हम्म, कि वह पैसा ही सब कुछ है। पैसा है हम्म, तो सब कुछ है, वरना कुछ हम्म, नहीं। बात बिल्कुल सही है। हम्म, ये एक हम्म, बहुत पुराने शायर ने एक शेर भी किया है कि बन जाते हैं सब हम्म, रिश्तेदार जब जर पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। बिल्कुल, खास होता है, तो बिल्कुल ये सही। रीजन है कि आदमी पैसे की चकाचौंध में पकड़ लेता है। इसीलिए वो सब हम्म, गलत सलत कुछ भी काम करता रहता है। उसे पैसा चाहिए। लेकिन उस अगर हम्म, उसको उचित शिक्षा शुरू से ही दी जाए कि पैसा ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य और भी बहुत कुछ है। तुम्हारे तुम्हारा जीवन का उद्देश्य देश और समाज का हित है, मानवता का हित है, और तुम्हें अगले जन्म के लिए अपना कुछ बैलेंस लेके जाना है। ये सब सोचना है तुम्हें लाइफ में। ना तो हमें परिवार से शिक्षा मिलती, ना हमें अपने एजुकेशन सिस्टम से शिक्षा मिलती। तो अब कहां से आगे जाके हम, जब हम देखिए, हम्म, कुम्हार है, वो हम्म, बना रहा है बर्तन। हम्म, आप गए, हम्म, आपने कहा भैया एक सुराही बना दो। उसने कहा सुराही बना दी। फिर आप ये कहते हैं जैसी बनाई कि अरे नहीं मैं नहीं, तुम इसका घड़ा बना दो। हम्म, सुराही नहीं चाहिए यार, घड़ा बना दो। तो क्या आप बताएंगे कि सुराही बनने के बाद उसका घड़ा बन जाएगा? बन जाएगा? नया तो बन जाएगा, लेकिन जो सुराही बनाई हम्म, है उसका घड़ा दोबारा हम्म, से रीशेप हो सकता है? चलो। नहीं हो सकता ना। हम्म, बस, जब हम घड़े बना रहे हैं तो हम सुराही की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? हम्म, बहुत, बिल्कुल। एक गागर में सागर है जो मैंने आपको बताया है। हम्म, मास्टर की है कि हम क्या बना रहे हैं। जो बना रहे हैं वही सामने आ रहा है, जो बो रहे हैं वही उग रहा वही है, बात है। वही काट रहे हैं। मिर्च बो रहे हैं, हम्म, और आप चाहते हैं कि इस पेड़ पे आम लग जाए, और आप पूरे रुपए पेड़ पूरे देखो रूह से तो प्रार्थना वहां करते हैं। पर। मंदिर मंदिर जाते हैं, तीर तीर जाते हैं, कुंभ नहाते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इसमें आम लग जाए। नहीं लगेगा, लगेगी हम्म, मिर्ची। तो भैया, हम्म, अच्छा बो, अच्छा काटो। हम्म, प्लांट द बेस्ट, बिल्कुल, बिल्कुल। हार्वेस्ट द बेस्ट। और विल दी बेस्ट। कुछ यही हो डॉक्टर चलेगा। साहब अभी, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब अभी जो है ऐसा अभियान भी चलाया जा रहा है। अभी संसद में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई डॉक्टर के ऊपर हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रहे हैं, उसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। और इसमें प्रयास भी किए जा रहे हैं, कई सारे कैंपेन चल रहे हैं। तो मतलब हम हमारी जो मानसिकता वो ये है कि जैसा जो चल रहा है तो उसमें तो कोई सुधार ना करें, क्योंकि वहां तो पैसा इन्वॉल्व है, वो तो सब ऐसा चलता रहे। लेकिन बस कानून बन जाए और कानून के दायरे में डॉक्टर सुरक्षित हो जाए, और डॉक्टरों के ऊपर ये हिंसा या हमला जो है ये होने बंद हो जाए। तो एक कहावत है कि भाई बिल्ली ने कबूतर ने सोचा कि भाई मैं आंख बंद कर लूंगा तो बिल्ली मुझे खाएगी नहीं। तो क्या यही सिचुएशन है जो ये चल रही है? देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जी। एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सुरसा के जी। मुंह की तरह समस्या है, बहुत बड़ी। ये हम्म, समस्या के तार सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जो बात ये कर रहे हैं, इसका आप ये देखो आपके, अभी आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? जी, मेरा सवाल ये है कि संसद में भी यस, ये उठाया जा रहा है यस, मुद्दा कि यस। भाई ऐसा कानून बने कि डॉक्टरों पर हमले ना हो। संसद में कानून ये तो बने कि डॉक्टर पे हमले ना हो, लेकिन संसद में ये कानून ना बने कि डॉक्टर जो अमानवीय, जो जो इतनी निष्ठापूर्ण हरकतें कर रहे हैं, उनके भी खिलाफ हम्म, कानून बने। देखिए, जनता तो एक खरबूजा है।
खरबूजा छुरी पे हम्म, गिरे या छुरी खरबूजे पे हम्म, गिरे, घटना तो खरबूजे। घटना होती हुई। तो बिल्कुल बिल्कुल। अल्टीमेटली आप जनता के हित के बारे में हम्म, तो सोच नहीं रहे, आप नेताओं के हित के बारे में सोच रहे हैं, आप जजेस के हित के बारे में सोच रहे हैं, आप डॉक्टर्स के हित के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि इनसे पिस कौन रहा है, जनता। हम्म, आप जनता के बारे में तो सोचिए, जनता कोई पागल नहीं है। अगर मैं आपसे हम्म, प्यार से बात कर रहा हूं, कोई आप मेरा गलत काम नहीं कर रहे, कोई मुझे आप धोखा फरेब नहीं कर रहे मेरे साथ, तो मैं आपको गाली बकने लगूंगा? मैं दिमाग खराब है, पागल हूं? हम्म, मैंने बताया ना, सही बात। एक्शन का ही रिएक्शन है। अगर हम्म, मेरे साथ कोई गलत काम करता है, धोखा फरेब करता है, तभी मैं मेरा हम्म, एक्शन होगा अटैक का, वरना कभी नहीं होगा। हम्म, तो अब हम्म, ये तो संसद में चला गया कि साहब डॉक्टर्स की सेफ्टी होनी चाहिए, उन्हें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अरे सिक्योरिटी मिलेगी तब जब वो अपने आप को ठीक करेंगे, उनके हम्म, काम ही इतने अमानवीय हैं। तो ये आप ये देखो, एक चीज का रिएक्शन है जब आदमी हम्म, क्षोभ से ग्रसित हो जाता है बुरी तरह से, मानवीयता से। एक पेशेंट हम्म, है, मैं बताता हूँ हम्म, आपको, एक पेशेंट है, एक हम्म, केस मैंने अभी सुना कि हम्म, एक इंसान की मदर की तबीयत खराब हुई, हम्म, वो हम्म, नर्सिंग होम में ले गए, नर्सिंग होम हम्म, में उनका ऑपरेशन बता दिया, ऑपरेशन हम्म, कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद हम्म, उनकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई, हम्म, और जो डिटेक्ट किया, ऑपरेशन जिसके लिए हम्म, किया गया, वो चीज नहीं थी। ये बाद में जब हम्म, जांच हुई तब पता लगा कि उस महिला को ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं थी, और अल्टीमेटली वो लेडी की डेथ हो गई। हम्म, 40 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रही, 40 दिन का लाखों रुपए का, 85 लाख का बिल उस आदमी ने हम्म, भुगता, अपना अपना मकान बेचा, सब कुछ किया, भुगता, और माँ को भी हाथ से खोया। तो वो क्या करेगा? आर्थिक हम्म, है डॉक्टर्स की, हम्म, अस्पताल को मंदिर हम्म, समझेगा? फैक्ट क्या है हम्म, कि अस्पताल मंदिर ही है, हम्म, और डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप ही है। लेकिन हम्म, अब हॉस्पिटल ना तो मंदिर रहा, ना हम्म, डॉक्टर ईश्वर का दूसरा रूप रहा। डॉक्टर तो दैत्य हम्म, हो गया, राक्षस हो गया, हम्म, और मंदिर की हम्म, जगह आप समझ रहे हो क्या हो गया। तो आप हम्म, सोचो, मतलब आप ये क्यों एक चीज को क्यों लेके चलते हो? आप ये देखते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? भाई कोई हम्म, रीजन तो देखूंगा ना उसका। बीमारी क्यों हो रही है उसके रीजन बता दिए मैंने आपको, कि हम्म, हम अपने हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं है, इसलिए बीमारी हो रही है। हम्म, जिसके तीन कारण भी हैं जो मैंने आपको दिए, और अपने आप में बिल्कुल सही कारण है वो जो मैंने आपको दिए। तो बीमारी को हम नहीं रोक पा रहे, इसलिए उसमें हम दोषी हैं, उसमें सरकार दोषी नहीं है। लेकिन अब जब बीमार होकर हम अगर जा रहे हैं, तो जिसको हम ईश्वर को का दर्जा दे रहे हैं, डॉक्टर को अपना सब कुछ समर्पित हम्म, कर रहे हैं उसको, और मान के चल रहे हैं कि हम ऐसी जगह आ गए हैं कि हमारा पेशेंट बच जाएगा, और वहां वो 40 दिन एडमिट रहता है और मर जाता है, तो बताइए उसके दिल हम्म, पे क्या गुजरेगी? उसके दिल पे ये गुजरेगी कि इस अस्पताल को भी आग लगा दूं और सबको हम्म, खत्म, हम्म, क्योंकि लुटा लुटा पिटा है वो। तो ये हो रहा बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो आप अगर कानून बनाओ तो ऐसा बनाओ, उसमें ये हम्म, दोनों को लेके चलो। ताली कभी एक हाथ से हम्म, नहीं बजती, मैंने पहले ही बताया था। हम्म, आप एक हाथ चलाते रहिए, कभी ताली नहीं बजेगी। जब दूसरा हाथ हम्म, रहेगा तभी ताली बजेगी। हम्म, डॉक्टर्स पे हमला तभी बिल्कुल। होगा जब वो कोई गलत काम करेंगे। अगर वो गलत हम्म, काम नहीं करेंगे, डॉक्टर पे हमला कभी नहीं होगा। उनकी आरती गाई जाएगी, बिल्कुल उनको दुआएं बिल्कुल। दी जाएंगी, दुआएं मिलेंगी। अब दुआओं की जगह बददुआएं मिलती हैं, और हम्म, आरती की जगह उनकी पिटाई होती है, गालियां पड़ती हैं। हम्म, तो बिल्कुल उनके कर्म ही ऐसे हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, गलत। एक माहौल जो है, बिल्कुल, एक माहौल जो है पूरी तरीके से ऐसा हो गया है कि अजीब किस्म का सा माहौल हो गया है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा अंदर का बताना चाह रहा हूँ कि जो आपने ये कहावत सुनी होगी कि आज जो जमाना है वो बड़ी फिश का है, कि भाई जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को निगल जाती है। तो ये जो बड़े कॉरपोरेट अस्पताल है, तो इनकी वजह से, इनकी मनमानियों की वजह से, और जो माहौल जो बना है देश के अंदर, उससे हालात ये हुए हैं कि जो हमारे छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में, नगरों में जो नर्सिंग होम्स जो बनाए गए थे, जिन लोगों ने हिम्मत करके वहां पे एक हॉस्पिटल बनाया, उनका सपना रहा होगा कि भाई हम, हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं है, लेकिन हम
10 बेड का हॉस्पिटल, 25 बेड का हॉस्पिटल, 30 बेड का हॉस्पिटल, नर्सिंग होम जैसा हम बनाए यहाँ पे। लेकिन इस पूरे के पूरे माहौल का जो गंदलापन है, उसके कारण उन नर्सिंग होम्स का, उन हॉस्पिटल्स के बिकने की नौबत आ गई है। बहुत सारे जो ऐसे छोटे हॉस्पिटल्स हैं वो सेल पर लगे हुए हैं। ये मतलब मैं, चूंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, तो ये मुझे ये पता चला लोगों से बातचीत करके। तो तो एक तरफ हम एक विकास की बात करते हैं कि हमारा देश जो है वो जन 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 तक मेडिकल सुविधाएं पहुंचे, अच्छी सुविधाएं पहुंचे। लेकिन एक तरफ ये जो माहौल बनने के कारण लोग हतोत्साहित हो रहे हैं जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें कि इसको में कैसे सुधार हो सकता है, या कैसे इस आवाज को भी लिया जा सकता है, और कैसे मतलब मेडिकल सुविधाएं तो पूरे देश के लिए चाहिए ही चाहिए, ये बहुत बड़ा देश है। बिल्कुल सही बात। देखिए, इसके जो सुधार है उसके कई स्टेप्स हैं। हम्म, सबसे पहला तो स्टेप यही है कि हमें इस प्रोफेशन को एक सेवा के रूप में लेना चाहिए। पहला, जी, ये प्रोफेशन नहीं है। हम्म, ये तो मैं आपको शुरुआत बता रहा हूं, जो शुरुआत जहां से स्टार्ट होती है। हम्म, दूसरा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े कारपोरेट जो आप बता रहे हो रहे हैं, उनका हम्म, काम क्या है कि जो टॉप के डॉक्टर्स होते हैं उनको वो दुगने तिगने सैलरी पे उठा लेते हैं। तो जो हम्म, छोटे हॉस्पिटल में अगर बाई दी वे वो डॉक्टर है, तो वो तो वहां से चला गया बड़े हॉस्पिटल में। वहां डॉक्टर अच्छा है नहीं, तो क्या हुआ कि जब वहां वहां की सेवाएं चरमराने लगी, तो वो बंदी के घर हम्म, में आ गए, छोटे हॉस्पिटल। हम्म, तो ये जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, ये वही वाली बात कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को लगाम कसनी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट का हम्म, रोल बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो ये है कि जितने बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट को अंकुश करना चाहिए पहली बात। या तो इसको गवर्नमेंट अंडरटेक कर ले, हम्म, कोई ना कोई ऐसा काम करे जिससे इनकी जो इस तरह की वो है अमानवीय चीजें हैं हम्म, और हम्म, बेलगाम हम्म, लोगों पैसा खींचने की, वो सब हम्म, उस पर अंकुश लगे। हम्म, हर चीज बिल्कुल क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंसी से हो। एक्चुअल खर्चा इतना है जितना आपसे हम्म, लिया जा रहा है। हम्म, तो क्या होगा कि इसको थोड़ा सा इसका बेटरमेंट होगा। दूसरी चीज, जो ये अब सरकारी अस्पताल में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बहुत अंतर है, क्योंकि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इतना पैसा कहां से आ रहा है लोगों पे, जो इतना जितना बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस बना रहा है, हॉस्पिटल बना रहे हैं। हम्म, उसका रीजन क्या है कि गवर्नमेंट, अपने गवर्नमेंट की मशीनरी कम नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो जैसे 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे, इसी तरह इनको नेशनलाइज कर सकती है, या सेमी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो सकती है, जिससे गवर्नमेंट का एक अंकुश रहे कि भाई जो भी कुछ हो वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंसी से हो। तो एक तो जनता लुटने से बचेगी, इसके और जो जनता का आक्रोश है वो खत्म होगा। जो इसके उद्देश्य है चिकित्सा का, वो पूर्ण होगा। और जो डॉक्टर गलत काम करने के लिए मजबूर हो रहा है और वो अपने पाप कर्म बढ़ा रहा है, वो भी ठीक होंगे। इस चीज से सारी चीज ठीक होती है। और जो इसके साथ साथ जो सरकारी अस्पताल है, उनका जो है उनकी दशा बिल्कुल बदलनी पड़ेगी। उनको एक कॉर्पोरेट ऑफिस के समानांतर बनाना पड़ेगा। उसमें इतनी सुविधाएं देनी पड़ेंगी कि, और इतने मिनिमम चार्जेस भी देनी पड़ेंगी कि जिससे कि आदमी उसकी तरफ आकर्षित हो। तो जब आदमी सरकारी अस्पताल की वजह तरफ आकर्षित होगा, तो ऑटोमेटिकली इनकी मनमानी कम होगी। इनकी मनमानी का यही तो कारण है कि हम लोग सरकारी अस्पताल नहीं जाना चाहते। स्टेटस सिंबल भी है, फिर हमें यह भी है कि वहां हमारी प्रॉपर देखभाल नहीं होगी, वहां प्रॉपर मशीनें नहीं है, वहां प्रॉपर एपरेटस नहीं है, वहां बड़े डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है। तो हम कैसे अपने मरीज को बता पाएंगे? तो ये जो बात है, ये सारी चीजें धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल। को आप ऐसा मौका ही मत दो कि वो हम्म, कॉर्पोरेट ऑफिस में हॉस्पिटल में जाए। आप पहले हम्म, से उसको इस तरह से रखो कि एक फिक्स करो आप सैलरी सबकी, एक कैडर के हिसाब से फिक्स होनी चाहिए, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में होती है। तो ये बिल्कुल। इस तरह की खींचतान होनी बंद हो जाएगी, हम्म, छोटे बिल्कुल अस्पताल बंद नहीं होंगे। बिल्कुल। ये सारे ही डॉक्टर्स खराब नहीं है।
डॉक्टर अभी भी बहुत अच्छे हैं, और मैं जानता हूं ऐसे डॉक्टर्स को। मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर्स की रही है। मेरे ताऊ जी डॉक्टर मिन्नी गोयल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन है केजी मेडिकल कॉलेज के। उनको पद्मश्री मैं दिलवा के लाया था राष्ट्रपति भवन से। तो डॉक्टर उन्होंने हमेशा ये जो चिकित्सा की जो है जन सेवा के रूप में लिया है, मानव सेवा के रूप में लिया है। ऐसे अभी भी है डॉक्टर्स, तो अभी भी। ये तो क्या होता है कि एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है। कुछ लोगों ने ऐसा काम किया, उससे ये पेशा बदनाम हो गया। ऐसा अभी भी नहीं है, अभी भी जी। बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। मेरा क्लास फेलो डॉक्टर एसपी सौंधी, उसका जिक्र करना चाहूंगा इसमें मैं, कि उसने आज भी वो 10 पेशेंट डेली करीब फ्री देखता है। और उस वो आज तक उसने मुझसे फीस कभी नहीं ली। मेरी मदर एडमिट रही नर्सिंग होम में, एक एक महीना 50-50 हजार रुपए का उसका बिल बनता था, उसने क्रॉस कर दिया। तो डॉक्टर ऐसे भी हैं। अजय वीर गर्ग मेरे भतीजे हैं, डेंटल वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है। वो आज भी गरीबों का फ्री इलाज करते हैं, फ्री ऑपरेशन, फ्री प्लास्टर करते हैं। तो ऐसा नहीं है, है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ऐसे लोगों को भी उसमें वो नाम बदनाम हो जाता है। एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है। तो डॉक्टर्स का पेशा वास्तव में बहुत अच्छा है, और मैं कहता हूं इससे बड़ा कोई पेशा हो ही नहीं सकता। वो तो एक ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है। तो उसी आधार पर उसको लिया जाना चाहिए। और अगर किसी की भावना ऐसी है भी, तो उसको आगे के बारे में सोचना चाहिए कि मेरा जो पेशा है वो सेवा का ज्यादा है, उस वो एक नोबल प्रोफेशन है। तो उसकी तरफ अग्रसर होना चाहिए। तो सारे डॉक्टर इससे नहीं होते। डॉक्टर आज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, मैं जानता हूं सबको। और मेरा तो चूंकि परिवार डॉक्टर से रहा है, इसलिए मैं अच्छी तरह से पूरी तरह से जानता हूं उनके बारे में कि डॉक्टर्स का प्रोफेशन कैसा है, और मैंने बचपन से देखा है। तो मेरा कहना यह कि अब जो ये पतन शुरू हो गया है, ये रुकना चाहिए, और लोगों को खुद उस पर रोक लगानी चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए, जिससे कि ये प्रोफेशन जैसा इस पे एक धब्बा लग गया है, ये धब्बा मिट जाए, और ये फिर दोबारा से वही पेशा जो ईश्वरीय रूप माना जाता है, ये दोबारा से वैसे ही हो। ये मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया कि उसका एक सोल्यूशन भी आपने दिया। डॉक्टर साहब, आपसे एक अंतिम सवाल मैं करना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि सरकार जो है इस पर अंकुश लगाए, सरकार इनको सेमी गवर्नमेंट या इस तरह का कुछ जो है उसके आधिपत्य में हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि अपनी जो मनमानियां जो चल रही हैं उन पर रोक लग सकती है। सरकार की अगर हम माने डॉक्टर साहब, तो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं। तो और किसी भी चीज को अगर कंट्रोल करना है तो जाहिर सी बात है कि उस पर संसद में कोई प्रस्ताव पारित होगा, और उसके बाद फिर जो है उसको, जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है उसको इम्प्लीमेंट करेगी, यही सिस्टम है। तो जितने भी नेता हैं हमारे देश में, बड़े सारे, जो मतलब मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, बहुतायात जो नेता हैं, वो अपने जीवन काल में ऐसे बड़े सारे कार्य कर चुके होते हैं कि वो खुद ही बीमार होते हैं, क्योंकि उनकी अंतरात्मा तो वैसी कचोटती रहती है कि उन्होंने इतने कर्म कुकर्म बड़े सारे किए होते हैं, तो वो वैसे ही बीमार होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये जो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, क्या कहीं उनका डर तो नहीं है कि भाई हम और हमारा परिवार जब इलाज कराने जाएगा और हम अगर ऐसी कोई डिसीजन ले लें, तो हो सकता है हमारा ही इलाज ना हो लास्ट मोमेंट पे, तो भैया चुप्पी मारे जाओ, है नहीं, कुछ करो ही मत। तो कहीं ना कहीं ये डर तो नहीं है कहीं कि भाई जो एक जबरदस्त तरीके से जो फैसला लिया जाना चाहिए, वो नेता हमारे हिचकिचा जाते हैं और इन बड़े हॉस्पिटल्स के ऊपर हाथ नहीं डालते, क्योंकि जो जितना बड़ा डॉक्टर है तो उसके बारे में इस तरह से एडवर्टाइज भी किया जाता है कि भैया ये तो जो है, अगर इन्होंने अगर आपका ऑपरेशन कर दिया तो ठीक है, नहीं तो आप बच जाएंगे, तो जान तो सबको प्यारी है। तो सरकार भी, जो हमारे नेता है, तो अब ये तो बड़ा उलझा हुआ सा मामला लगता है। तो आपका क्या विचार है ये? देखिए, वही बेसिक स्टार्ट होती है चीज। जी। बेसिक्स, चलो आप बेसिक से। हम्म। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसकी बेसिक चीजें कैसे कैसे होती हैं, उसको कैसे कैसे एजुकेट किया जाता है, वो हम्म। सिस्टम ठीक होने लगे। सबसे बड़ी चीज है कि देशभक्ति की भावना, वो सबसे बड़ी चीज है, आप ये मान के चलो। अगर वो हम उसके अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर देंगे, तो हम्म। आप ये समझ लीजिए सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। कहीं भी देशभक्ति की भावना नहीं है, हर जगह व्यापार चल रहा है। कोई भी डॉक्टर
ये नहीं चाहता कि पेशेंट उसका ठीक हो। अगर पेशेंट ठीक हो जाएगा तो चला जाएगा, उसके आगे फीस कहाँ से मिलेगी? तो लटकाता रहता है, लटकता रहता है। शुगर है, पूरी जिंदगी इलाज चला चला करते रहो। हम्म, ब्लड प्रेशर है, पूरी जिंदगी इलाज कर, डॉक्टर के पास जाएगा ही जाएगा मजबूरी में। तो हम्म, उसके पीछे भावना ये नहीं है कि हम पेशेंट को ठीक हम्म, करें। फिर हम्म, ऐसे भी हैं कि मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह से, देहरादून में एक सज्जन है। हम्म, उनको हम्म, जैसे मैंने अभी एक आपको उदाहरण भी दिया था, उनको हार्ट में पेन हुआ गैस का। हम्म, सुबह को भागते हैं, एक्सरसाइज करते हम्म, हैं, स्पोर्ट्समैन है, हम्म, और उनको दर्द हुआ हम्म, गैस का। एक दो दिन रहा, वो घबरा गए, घबरा के वो हॉस्पिटल गए, प्राइवेट हॉस्पिटल, अच्छा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। उन्होंने कहा जी ये तो हार्ट से रिलेटेड है, और उनकी एंजियोग्राफी करके खड़ाक से एंजियोप्लास्टी करके खड़ा के छुट्टी कर दी। बाद में हम्म, जब देखा गया तो उनको थी नहीं, वो प्रॉब्लम ही नहीं थी, हम्म, जी। एंजियोप्लास्टी कर दी। तो आप ये बता दो इसमें किसका दोष है? हम्म, हमारे हमारे मॉरल का दोष है। हमारा हम्म, मॉरल है ही नहीं। हमारी एजुकेशन का दोस्त है। तो हमारा हमें वो एजुकेशन सिखा में बताया ही नहीं गया कि अगर तुम इस तरह से करोगे तो तुम बड़े पाप के भागी बनोगे, ये अमानवीय कृत्य है, ईश्वर तुमसे बहुत नाराज होगा। तो जब आदमी को खौफ ही नहीं है, कोई भय ही नहीं है, तो स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए मनमानी। कितनी आप देखो ना। तो एक तो हम्म, दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि उसके अंदर क्या है कि जब गवर्नमेंट इनको बराबर का स्तर लाएगी अपने सरकारी अस्पताल का भी, जैसे एम्स है, हम्म, आदमी आज भी एम्स में जाने को तैयार रहता है वो हम्म, सरकारी अस्पताल, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता। तो हम्म, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन है ना। इस हम्म, तरह से अगर हॉस्पिटल का मेंटेन रहे और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स वहां पे रहे, तो हम्म, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि आदमी जो ये जो कॉर्पोरेट ऑफिस बड़े बड़े ये इंडस्ट्री खुल रही है ना, ये कोई इंडस्ट्री नहीं हम्म, खुलेगी, और सब ये धीरे धीरे बंदी कर देंगे। जब आदमी सरकारी अस्पताल हम्म, एक तो अच्छा, इसका एक ये भी फॉल्ट है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन भी कंट्रोल होनी चाहिए। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उन सबको किसी तरह से एकोमोडेट करना इतने हॉस्पिटल के बस का नहीं, इसलिए वो नए नए हॉस्पिटल, हम्म, ये भी एक रीजन हम्म, है। और उसका रीजन फिर वही आ गया कि आदमी अपने हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं है, इसलिए बीमार है। 80% आदमी बीमार है, जबकि 10% आदमी बीमार होना चाहिए मजबूरी में। हम्म, डू योगा एवरीडे, कीप डॉक्टर अवे। जरूरत ही क्या है डॉक्टर है। हम्म, और फिर खाना हमारी जो हम टेक करते हैं ना, हम जो हमारी डाइट जी। है बहुत डिफेक्टिव है। हम्म, हमें हम्म, पता ही नहीं कि हमें क्या खाना चाहिए। हम प्रकृति से दूर होते जा हम्म, रहे हैं। मैंने पहले भी कहा हम्म, था कि एपिसोड में कि हमें प्रकृति के नजदीक रहना चाहिए। जो चीज नेचुरल है, हमें वो चीज ज्यादा इनटेक करनी चाहिए। नेचुरल मीन जो गॉड की बनाई हुई है, गॉड मेड है, जैसे फ्रूट्स है, सैलेड है, कच्ची चीज आप खाओ, उसके अंदर जीवन है। जो चीज पक गई, जो गैस पे चढ़ गई, वो मर गई। मैंने हम्म, पहले एक दिया था एपिसोड में एक उदाहरण, वो इस पे बिल्कुल फिट बैठेगा। कि एक चना लीजिए, काला चना, काला चना आप रात हम्म, को भिगो दीजिए, अगले दिन निकाल के कपड़े में बांध दीजिए, तीसरे दिन अंकुरित हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो हो जाएगा। जाएगा। अच्छा, अब आप उसको चने को लीजिए और उसको स्टीम कर दीजिए, और स्टीम करके हम्म, फिर उसको भिगो के और कपड़े में बांध दीजिए, अंकुरित होगा? हम्म, सही है। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? उसके अंदर जीवन जो था वो चला गया। समाप्त हो गया। तो हम्म, हम तो खा रहे हैं मोमोज, हम्म, हैं, हम खा रहे हैं चाउमीन, हम्म, हम खा रहे हम्म, हैं पिज्जे बर्गर, जिनकी क्वालिटी, पिज्जे बर्गर बुरे नहीं है, लेकिन उनकी क्वालिटी नहीं है। हम्म, उनकी क्वालिटी नहीं है। हम वो चीज खा रहे हैं, हम स्ट्रीट फूड खा रहे हैं खूब तबीयत से, छोले भटूरे पेल रहे हैं रोजाना। तो आप ये सोचो हमारी हम्म, बात कैसे रह जाएगी? तो हम जागरूक नहीं हम्म, है। हमें डॉक्टर्स के पास हम्म, जाने की जरूरत ही ना पड़े, हम अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए। पहली बात तो हम्म, ये तो बेसिक है। हम्म, और उसके बाद की मैंने सारी बातें आपको बताई कि डॉक्टर्स को भी हम्म, मॉरल, डॉक्टर्स का हाई होना चाहिए, उनको इतना एजुकेट किया जाना चाहिए। शपथ आप बताते थे कि शपथ लेता है डॉक्टर, लेकिन कौन अपनी शपथ को याद रखता है? कोई नहीं रखता। ये और तो और आपको बताता हूं कि जो चंडीगढ़ में है, पंजाब में उधर फैक्ट्रीज हैं, दवा बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनका डॉक्टर्स के साथ टाइप है। हम्म, अगर किसी गोली की कीमत 2 रुपए है, हम्म, एक पत्ते की गोली की कीमत 20 रुपए है बाई दी वे, तो उस हम्म, पर छपता है 250 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। हम्म, क्यों? क्योंकि कीमत तो उसकी, बताइए। लागत तो केवल 200 रुपए है, 20 रुपए है।
और आप छाप रहे हैं 1,000 रुपये, 500 रुपये। तो किस्त तो हम्म, चलता रही है, लेकिन वो जो पैसा जा रहा है, वो पैसा सब बढ़ रहा है। हम्म, हम्म, ये भी एक बहुत बड़े कारण है। तो इसके पीछे फिर वही दोषी आ गया, हमारा मॉरल। हम्म, जब हमारा मॉरल नहीं है तभी तो ये काम हो रहा है। वरना कायदे से हम्म, अगर 20 रुपए की लागत है, तो ज्यादा से ज्यादा उसको 25 रुपए का मार्केट में आना चाहिए। हम्म, 30 रुपए की लागत में आपके सारे खर्चे शामिल हो गए, आपकी सारी सैलरी, एस्टेब्लिशमेंट खर्चे, बिजली, जितने भी खर्चे सब शामिल हो गए उसमें, लागत में, रॉ मटेरियल, लेबर सब शामिल हो गए। तो 20 रुपए हो गई। मैं 20 रुपए की मानता हूँ, 10% प्रॉफिट 22, लेकिन मैं कहता हूँ चलो आप 25% रखो, 25 रुपए की आप बेचो, लेकिन वो बिक रही है 1,000 रुपए की। तो हम्म, कहां से आप सोच रहे हो, जो जो एक मंदिर है सेवा का, हम्म, जो एक मानवता का हम्म, मंदिर है, एक टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी है, वही आप देख हम्म, लो क्या हो गया आजकल। तो फिर हम्म, इस चीज पे आप कहाँ चलोगे, और किस किस को रोकोगे? तो बेसिक वहीं से हम्म, शुरुआत होगी, कि हमें अपने आप को बदलना होगा। जब तक हम हम्म, अपने आप को नहीं बदलेंगे, ना तो समाज बदलेगा, ना देश बदलेगा। जिस दिन हम ईमानदार हो गए, जिस दिन हम देशभक्त हो गए, जिस दिन हम सच्चे इंसान बन गए, उस दिन ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने बताई हैं, सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सब। हम्म। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। और आज हमने विस्तार से इस विषय पर, जो कि बड़ा गंभीर मुद्दा है ये, और इस पर लोग बात करने से भी कतराते हैं, लेकिन आपने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े स्पष्ट तरीके से बातें की। और मुझे लगता है कि अगर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाए, तो जो चल रहा है वो तो धीरे धीरे मिटेगा। धीरे धीरे आप जैसे जागरूक लोग जो हैं, वो कहीं ना कहीं एक अलग जगाएंगे, और शायद वो अपने आप को बचा भी पाएंगे। लेकिन अब इतनी बड़ी मशीनरी को एकदम से थाम लेना और उसको परिवर्तित कर देना, ये शायद संभव नहीं है। जाते जाते हमारे दर्शकों से कुछ और कहना चाहेंगे आप? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत सही। यही है मास्टर की। ये वो मास्टर की है, जितनी भी समस्याएं हैं सबका ताला खोल सकती है। केवल हम्म, अपने आप को बदलो, बस। हम्म, केवल अपने अंदर जाओ, गो इनसाइड। और उसका सबसे बड़ा तरीका क्या है? सबसे हम्म, पहले उसकी एजुकेशन, फैमिली एजुकेशन, बाद की एजुकेशन। हम्म, अपना मॉरल तभी बनेगा जब हमें एजुकेशन वैसी मिलेगी, वातावरण वैसा मिलेगा। वातावरण तो बेईमानी का हम्म, है, तो हम हम्म, कहां से ईमानदार हो जाएंगे? ठीक। हम्म, हमें कीमत मानवीयता की बतानी पड़ेगी, मानवता की कीमत क्या है। हमें कीमत बताई जाती है पैसे की, हमें हम्म, कीमत मानवता की नहीं बताई जाती। जिस दिन हमें कीमत हम्म, मानवता की बताई जानी शुरू होगी, उस दिन से ये सारे अपने आप धीरे धीरे समस्याएं दूर होने लगेंगी। तो मैं कहता हूं हम्म, भैया, बी गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। हम्म, कोई कास्ट, कोई रिलीजन गॉड ने नहीं बनाया। हम्म, गॉड ने कोई धर्म जाति नहीं बनाई, ये सब हमारी बनाई हुई है। गॉड ने केवल हम्म, इंसान बनाया। आज कोई इंसान तो बन नहीं पा रहा, वो इन जातियों में, इन धर्मों में उलझ के रह गया, और उसी में उसका जीवन समाप्त हो रहा है, जीवन लेगा। इंसान नहीं बन पा रहा। जिस दिन वो सच्चा हम्म, इंसान बन जाएगा, उस दिन ईश्वर कितना प्रसन्न होगा, आप ये देखिए। मैंने पहले भी एक एपिसोड में कहा था कि के बच्चे माता पिता के बच्चे अगर ये गलत काम करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, ये मक्कारी धोखा फरेब करते हैं, इस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं, इस तरह से गलत तरीके से पैसा कमाते हैं लोगों का, एक तरह से ब्लैकमेलिंग करते हैं लोगों को। बीमार नहीं है उसको जानबूझ कर डराया जाता है कि तू, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। हम्म, मैं अपने बेटे को, मेरे बेटे के बैक पेन हुआ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं अपने बेटे को, वो इंडिया आया हुआ था, या स्पाइन के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको दिखाया, तो उन्होंने इसका वो लिया सीटी स्कैन वगैरह, एमआरआई जो भी किया। तो उसके बाद देख के बोले कि ओह, ये तो मामला हम्म, बहुत सीरियस है। मैंने, क्या हुआ जी? बोले इनका तो ऑपरेशन बहुत जल्दी होना जरूरी है, क्योंकि इनकी तो नीचे ये L4 L5 और S1, वो इतनी डिप्रेस हो चुकी है कि वो तो अगर उसमें नस दब गई परमानेंटली, तो ये तो परमानेंट डिसेबल हो जाएंगे। अब आप बताइए, एक सीनियर अथॉरिटी, एक सीनियर अथॉरिटी जो स्पेशलिस्ट है स्पाइन की, वो अगर राय देगी, तो एक जो नॉन मेडिकल आदमी है वो क्या सोचेगा?
हजार डॉक्टर साहब, भैया ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, जवान बच्चा है, ये तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप कर दीजिए ऑपरेशन। जब उसकी हमने सेकंड ओपिनियन ली दूसरी जगह, तो उनका ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो ये हुआ कि 4 एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो ये तो वो जो वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हुए ऐसा हो गया, जिसकी वजह से पेन है, और ये टेम्परेरी है, ठीक हो जाएगा। तो अब बताइए आप क्या करोगे? किसका है? मैं तभी कहता हूं जागो, जागो जागो जागो। अब जब ये जागो तभी सवेरा है। ये जीवन बहुत छोटा है, चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अगर सब बिल्कुल कुछ हासिल करना है तो जाग जाओ। मेरा काम बिल्कुल। चौकीदार का है, मैं सिर्फ जगाने का हम्म, काम करता हूँ, जागते रहो। बहुत बहुत। तो डॉक्टर साहब, आज बड़ी जबरदस्त चर्चा रही, और उसका जो लबो लुभाव है, जो निचोड़ है, वो ये है कि आपको हर पल अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने माहौल के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, देश के प्रति, और आने वाले जो 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 इसके अगला बाद जन्म, का जो जीवन है अगला उसके जन्म। प्रति, अगला जन्म है, उसके प्रति आपको जागरूक होना है। यस। और जागरूकता जो है, वही ही है, वही सफलता की चाबी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इतने महत्वपूर्ण और कठिन विषय पर आज हमारे साथ विस्तृत चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया। आप संतुष्ट हैं जो बातें हुई? बिल्कुल, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच। मैंने थैंक यू अपने सो मच। कर्तव्य का पालन किया, बस। नमस्कार।